हाँ जी, मैं तो वही छुए होने बस बात ही है। दो स्टैंड रखे हुए। हाँ भाई, बेटा हम बात कर रहे थे नरेशन की, और नरेशन का हमने कल नियम पढ़ा था। दो नियम पढ़ लिया हमने। अरे नरेशन में दो नियम पढ़ लिए ना? क्या हुआ? अरे वो मैं कर दूंगा बाबा जी, ठीक है, बस रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ भाई, हमने कल दो नियम पढ़ लिए थे, और दोनों में से एक तो वो था कि यदि आरबी में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस आ जाए तो आरएस में क्या नहीं होता, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते, टेंस और एडवर्ब नहीं बदलते, सिर्फ क्या बदलता है अपन का प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम था कि यदि आरएस में वाइल से दो कंटीन्यूअस टेंस जोड़कर लिखे जाते हैं तो भी क्या चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो नियम आया था क्या आपको कल समझ में? कुछ एक एग्जांपल करके देखते हैं उसका। जैसे कि डायरेक्ट बना रहा हूं बेटा मैं, he said to me, उसने मेरे से कहा, the bus was collided the tree when, sorry भाई, while the driver was talking her। अच्छा भाई, मैंने कहा कि वाइल से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़कर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? वाइल से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस से जोड़कर लिखे जाते हैं तो इनके इसमें किसका चेंज नहीं करते बेटा? टेंस को चेंज नहीं करते। और टेंस को चेंज नहीं करते तो फिर क्या चेंज करेंगे? सिर्फ प्रोनाउन। क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। ठीक है। तो भाई बदलो इसको, अब बदलो भैया। ये का क्या कर दिया हमने की, और सेट टू किसमें बदल दिया? टोल्ड में मी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। द बस बदलेगा क्या? अरे द बस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलते हैं? प्रोनाउन बदलते हैं। ठीक है, ये नाउन हमारी द बस, द बस ना बढ़िया बढ़िया बस। हाँ भाई, इसके बाद टेंस बदलूं क्या मैं? टेंस को चेंज करूं क्या? The bus was। अच्छा, तुम ये कह रहे होंगे कि गुरुजी was के साथ थर्ड लगा दिया हमने, पैसिव टेंस है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहा है। Collided the tree while the driver was टॉकिंग। इसको बदलूं क्या? हर को बदलूं क्या? बदलेंगे। कौन सा पर्सन नहीं होता? हर। अरे सी का बनता है, सी हर हर नहीं बदलेगा, तो ये थर्ड पर्सन है। ठीक है भैया, कुछ आया समझ में? एक और जगह में अंजना said to my brother, I was playing the video game
while you were working your assignment। और इधर बदलिएगा, कौन बदलेगा इसको, है कि कोई? हाँ जी, अंजना सेट रूल में बोल दो बेटा, टोल में। और वो किससे कह रही है? माई ब्रदर से, कोई छोटी बड़ी बहन है और मेरे भाई से करिए, ठीक है। और क्या करिए भाई, इन्वर्टेड को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। हमारे प्रोनाउन दे रखा है हमारा आई, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि आई हमारा सब्जेक्ट फॉर्म है तो फिर अंजना के लिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेगा बेटा? सी। और सी के साथ वॉज वर्ब में क्या लगा देते हैं? वॉज। क्या लगा देंगे? प्लेइंग द वीडियो गेम while हमारे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर। माई ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? माई ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पर यू सब्जेक्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में और बताएगा। तो यहाँ पर यू दे रखा है बेटा, वो सब्जेक्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसमें सब्जेक्ट में, क्योंकि हम वाइल से तो कॉन्टिन्यूस जोड़ के लिख रहे हैं ना, तो ये एमबी से पहले आ रहा है, एमबी से पहले आ रहा है, तो किस फॉर्म में? सब्जेक्ट फॉर्म में। अच्छा, यू किसके अनुसार बदलेगा? माई ब्रदर के अनुसार। तो यू के साथ क्या लगा दूं बेटा मैं यहाँ पे? ही। क्या लगा दूं? आया ना कुछ समझ में? ही कैसे आ गया? देखो, यू इसके अनुसार बदलेगा माई ब्रदर के अनुसार। इसके लिए प्रोनाउन बनेगा बेटा हमारा ही। अच्छा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है, तो फिर प्रोनाउन का ही जो हमने रूप बनाया माई ब्रदर के लिए, उसका भी क्या करना पड़ेगा हमको? सब्जेक्ट फॉर्म। अच्छा, ही का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? ही होता है। ओके, ऐसे है। हाँ भाई। अच्छा, ही के अनुसार अब वाज लगाऊं फिर वर लगाऊं? हाँ भाई, वॉज लगाऊं फिर वर लगाऊं? वॉज। क्या लगा दूंगा? वर्किंग। हाँ भाई, यूअर। यूअर किसका? कौन सा पर्सन है यूअर? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बोलेगा? माय ब्रदर के अनुसार। अच्छा, यूअर कौन सा रूप है? यूअर तीसरा रूप है, तो ही का तीसरा रूप लेके आओ, ही हिम हिज। ये बात समझ में? ही हिम हिज। देखो, यू यूअर और यूअर से, ठीक है बेटा? 5 रूप बनते हैं बेटा हमने उसके लिए। अच्छा, सेकंड पर्सन है ना यू, किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसमें ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या बनाया? ही, हिम, हेजे और हिमसेल्फ। ही, हिम, हेजे। तो इसमें क्या आ जाएगा? यूर की जगह क्या आएगा बेटा? हेजे। अब आगे बात हमने असाइनमेंट। बता दो दोनों एग्जांपल्स को, इसके बाद अगले वेरिएशंस पर चलेंगे बेटा। रोल नंबर 3 डालो बेटा। रोल नंबर 3 हमारा ये है, यदि आरएस में ए, यदि आरएस में है, और आरएस का मतलब जानते हो ना, रिपोर्टिंग स्पीच। यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट,
मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, इकोनॉमिकल फैक्ट, डेली रूटीन वर्क, परमानेंट एक्टिविटी, एटीसी आने पर इनका भी टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे कि सिर्फ प्रोनाउन बदले जाते हैं, सिर्फ प्रोनाउन बदले जाते हैं। The teacher said to the student, sun rises in the east. My cousin said to me, I go to walk daily. क्या हुआ बेटा? नहीं दिखना रहा? दिख जाएगा। She said to me, 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. इतना किधर आ? अब भैया देखो आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, इकोनॉमिकल फैक्ट, डेली रूटीन वर्क, परमानेंट एक्टिविटी, ईटीसी आने पर इनका टेंस चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या बदले जाते हैं बेटा? प्रोनाउन बदले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया आपको, द टीचर से टू द स्टूडेंट कि सन राइजेस इन द ईस्ट। बदलो भैया, कौन कौन बदल सकते हैं इनको? आपके सामने नियम लिखा पड़ा हुआ है, तो बदले फिर। अरे बदले क्या? चलो तो द टीचर कहीं में बदल देंगे, टोल्ड में। और कौन को बता रहे हैं भैया? स्टूडेंट को। और क्या बता रहे हैं? दैट। इन्वर्टेड को हटाकर द सन राइजेस इन द ईस्ट। माई कजिन टोल्ड मी दैट। आई किसके अनुसार बदलेगा बेटा? आई किसके अनुसार बदलेगा? माई कजिन किसके अनुसार? अच्छा कजिन किसे कहते हैं जानते हो क्या? हाँ, या तो आप सी कर सकते हो, सॉरी सी करेंगे, ठीक है। बहन के लिए बोला जाता है बेटा कजिन, खास बहन नहीं, चाचा ताऊ की, बुआ की, मामा की, जो ये लड़की होती हैं और रिश्ते में बहन लगती है, उनको बोला जाता है बेटा कजिन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी लड़की के लिए क्या जाएगा? सी। हाँ भाई, टेंस चेंज होगा क्या? कौन सा टेंस दे रखा है इसमें? बताओ टेंस, बताओ पहचान के। आई गो टू वॉक डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा हमने इसमें हम इसका टेंस चेंज नहीं कर रहे क्योंकि, अच्छा क्यों नहीं कर रहे बताओ? क्योंकि ये क्या बेटा? डेली रूटीन वर्क। क्या ये? वह रोजाना घूमने जाती है। कहाँ जाती है और कैसे जाती है? रोजाना। यानी उसका रोजाना का कार्य हो गया, यानी डेली रूटीन वर्क हो गया उसका, इसलिए हमने इसका क्या नहीं किया बेटा? चेंज नहीं किया। तो आई के अनुसार क्या बदल देंगे बेटा? माई कजिन के अनुसार सी लगा दिया हमने। हाँ भाई, अच्छा टेंस चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो गो को लिख देंगे, और जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो जाता है तो वो एमपी की फर्स्ट फॉर्म में
SES लगा देंगे तो शी गोज टू वॉक। किसने बनाया था ऐसा? पक्का? बहुत बढ़िया। हाँ जी। शी टोल्ड मी दैट। हाँ भाई, ये क्या है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट। हाँ जी, 2 and 2 मेक्स FOUR 4। अरे भैया यार नियम में कोई दिक्कत है? छोटा सा नियम है, वैसे तो कोई दिक्कत है? बातों को मन में मत बैठा के रखो, बताओ फटाफट। तो कोई बात है? अरे भैया 2 और 2 की देखो मैं तब ने कहा 34 है, देखे ना देखे ना? तो भैया गणित को तथ्य फिक्स है। अरे गणित का तथ्य फिक्स है तो भैया मैथमेटिकल फैक्ट आया तो हमने इसमें टेंस चेंज नहीं किया। और मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उस समय लिखवाया था कि दिस टेंस शोज, यह टेंस बताता है। और 14 पंथ लिखवाए थे ऐसे कैसे ही लिखवाए थे कि नहीं? देखना को अभी खोल के पता चल जाएगा। चला बना। हाँ भैया डी यानी डायरेक्ट नरेशन बोल रहा हूं मैं। अर्चना में और इसमें रेशमा में लड़ाई है भैया। तो अर्चना सेड टू रेशमा, अर्चना सेड टू रेशमा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटा ठीक है, टेम्परेचर की मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। एंड फ्रीजेज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बदलो भैया उसको, इसको बदल दो। चल रेशमा बना। अर्चना टोल्ड रेशमा दैट वाटर बॉइल्स। नहीं आएगा था वाटर, इसका अर्थ बदल जाएगा फिर। हाँ भाई अरे बॉइल्स बेटा, बॉइल्स यानी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो पानी होता है ना बेटा वो कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पे। एंड और फ्रीजेज यानी जम जाता है कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। तो ये क्या हुआ हमारा साइंटिफिक फैक्ट? क्या हुआ है? इसका मतलब पूरे का। अच्छा अर्चना ने रेशमा को बताया दैट माने की ये बताया कि जो पानी है ना वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर तो उबलता है। एंड यानी और फ्रीजेज माने जम जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 डिग्री पर। ये मतलब है भैया। और ये साइंटिफिक फैक्ट आ गया इसलिए हमने इसमें क्या चेंज किया? टेंस चेंज किया। ओके ये तो देखो ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाती? सेकंड फॉर्म में। क्यों नहीं बदली हमने? क्योंकि ये कौन सा फैक्ट है? साइंटिफिक फैक्ट। क्लियर? बता दो भैया ऐसे कैसे। तो इनका भी ध्यान रखना है आपको, इनका भी ध्यान रखना है। कहीं आप देखते टूट पड़ो भैया कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, बदल दो सेकंड फॉर्म में। इनमें भी आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। देखो राइजेज में भी लगा रखी है फर्स्ट फॉर्म, उसको सेकंड फॉर्म में हमने नहीं बदला। रेज में क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो कौन सा फैक्ट है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अरे सूर्य किस दिशा में उगता है बेटा? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? चांद राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारा क्या था? यूनिवर्सल ट्रुथ। अगला नियम लिखेंगे बेटा रूल नंबर 4। हाँ भैया पूरी बता। अरे बता बादल में तू गए यार भैया। देख मैंने तो भैया जाने ना है बादल, बादल जान कैसे में इतने होगा पूरब दिशा में थे। अब कहा तो बादल ने चीर के लेकर तो कैसे निकलता हुआ बताइए सभी ने? मिटा दू ना? अरे मिटा दूंगा। ये नियम समझ में आया? रेखा दीदी क्यों डल रहा है ना? ये नियम समझ में आया?
बेटा एक नियम और है इसका सिंपल में, फिर पढ़ेंगे इंटरवेट में, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक से डर लग रहा है तुमको? अभी तो 5 राउंड लगेंगे मेरे सर में। अभी बेटा सिंपल ही नहीं हुए हमारे, इसके बाद इंटरवेटिव आएंगे, इसके बाद इंपेरेटिव आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी आएंगे। तुम तो बहुत डर रहे हो। अरे भैया डर पो मत, जब मैं ही ना डर पर हो तो तुम क्यों डर पर हैं? मैं ही ना डर पर हो तो तुम क्यों डर पर हैं? देखो भैया, यदि आरएस में कंडीशनल सेंटेंस का, यदि आरएस में कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 आ जाए, यानी कि एफ ए प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और दूसरा सेंटेंस मिलेगा बेटा आपको सब्जेक्ट प्लस बिल, कैन, सेल, में, ठीक है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म। बिल लगा लो या फिर सेल लगा लो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बेटा इस नियम को। कैन लगा लो और में लगा लो। टाइप 1 को टाइप 2 में बदलते हैं। अच्छा टाइप 2 बेटा एफ ए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की जगह लगा देंगे बेटा सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? या तो सेकंड फॉर्म लगाओ या फिर आप वर लगाओ, ठीक है। इसी में ही इसके बाद यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट प्लस गुड। बिल का हो जाएगा गुड, सेल का हो जाएगा सुड और कैन का हो जाएगा कुड और मे का हो जाएगा माइट। बदलते हैं, कछु पढ़ लेना परी, है ना बेटा। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले यानी 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में कंडीशनल सेंटेंस आपको स्पेशली जोड़ा गया है। मैंने अगले साल ये नहीं पढ़ाया था, उसमें देख लेना, मतलब तुम जो नोट्स है ना मेरे, उसमें ये नियम नहीं लिख रहा होगा आपको, लेकिन अब की बार आपके सिलेबस में क्लॉज जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मेंशन करके चला हूँ इसमें। एग्जांपल देते बेटा, क्या कहा मैंने कि यदि आरएस में, किसमें बेटा? आरएस में कंडीशनल सेंटेंस का, कौन से सेंटेंस का? जो क्या बताता है बेटा हमको? शर्त बताता है। क्या बताता है? शर्त बताते हैं ऐसे सेंटेंसों का टाइप 1। क्या बोलते हैं उनको? ठीक है, टाइप 1 यानी कि अच्छा टाइप 1 में कैसे कैसे सेंटेंस आता है बेटा हमारा कि सबसे पहले मिलेगी आपको एफ, क्या मिलेगी? उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस बिल, या तो बिल मिल जाएगा या सेल मिल जाएगा, फिर कैन मिल जाएगा, फिर मे मिल जाएगा। अच्छा बेटा इस पूरे सेंटेंस को किसमें चेंज कर देंगे? टाइप 2 में। किसमें? यानी इसको हम अब इसमें बदल लेंगे, जैसे कि एफ का भी लिख दिया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया और फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दिया हमने? सेकंड फॉर्म में। अच्छा सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे तो फिर क्या लगा दो उसकी जगह? वर। जो यहाँ पर वाला ये वाला दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, यदि बिल आया यहाँ पर तो उसको किस में बदल दो? गुड में। और यदि सेल आया तो सुड में, कैन आया तो गुड में और मे आया तो माइट में। एग्जांपल देखते पहले। अशोक से टू मी, अशोक ने मेरे से कहा, क्या कहा? इफ यू वर्क हार्ड you will get success। देखो बेटा ये हमारा टाइप 1 है। कौन सा है? देखो टाइप 1 मिल रहा है आपको एफ, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया, वहां पे भी कॉमा ही है, ओके, ये कॉमा ही है। इसके बाद सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद या तो हमको बिल मिलेगा या फिर सेल मिलेगा या फिर कैन मिलेगा या फिर मे मिलेगा। इसके बाद गुरुजी इसको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, आज तुम कुछ भी कहो बोले। हाँ भाई इसको सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, बिल आ गया अपन का, और उसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म?
आ गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद अदर चीज, तो बेटा आप इसको चेंज करेंगे तो हमारा डायरेक्ट, अब बात करेंगे इनडायरेक्ट की। तो अशोक, अच्छा सेट टू किसमें बदल दो, टोल्ड में, मी इन्वर्टेड को हटाकर दैट, अच्छा एफ को एफ लिख देंगे बेटा क्योंकि हमारा दे रखा है ना एफ को एफ में। अच्छा इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू कौन पर्सन है ना, अरे पर्सन है कि नहीं भैया, अच्छा यू पर्सन है तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार यू यहाँ पर सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है, अरे यू यहाँ पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, ठीक है। अच्छा इसको बेटा, इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, इसके बाद क्या लगानी हमको, या तो हम लगाओ सेकंड फॉर्म या फिर लगाओ वर्क, तो आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, क्या लगा दी बेटा हमने, सेकंड फॉर्म, क्या लगा दी, और इसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या था, मी, और यहाँ पर यू कौन सा सब्जेक्ट फॉर्म है फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म में कॉमा लग के दूसरा सेंटेंस आ रहा है, ध्यान लगा करो इस चीज का। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, आई, अच्छा आई के साथ क्या लगा देंगे, बिल आ रहा है तो इसको किस में बदलो, वर्ड में, गेट सक्सेस, ऐसे बनता है बेटा, नहीं आया समझ में, सॉरी आई के साथ चला जाएगा यार, और इसको बदल दो आप शॉर्ट में, आई शुड गेट सक्सेस, ठीक है। उतारो और इसको आगे कल और बढ़िया तरीका समझेंगे, ठीक है।